This is the second part of this lesson. The lesson name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की जो कार है वो सेफली पार्क थी कहाँ पर? बैट्रम स्ट्रीट में, जो लाइट हाउस सिनेमा के पास है. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार. जैसे ही वो अपनी कार में बैठा उसने ड्राइवर को बोला जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, मतलब गंगा की तरफ ले चलो. विल यू सीताराम, क्या तुम ले चलोगे सीताराम? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड. जब वो कार स्टैंड रोड पर जा रही थी या स्टैंड रोड से वो गुजर रहे थे, बिपिन बाबू रिग्रेटेड. बिपिन बाबू जो है पछताने लगे, पछतावा करने लगे. किसके बारे में? हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. कि मैंने, वो इस बात का पछतावा करने लगे कि जब मैं उस इंट्रूडर को, मतलब अजनबी जो है, एक तरह से घुसपैठिया होता है जो, मैं वो जो अजनबी है उसको जब जानता ही नहीं तो मैं उसकी बातों पे इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों दे रहा था. ही हैड नेवर बीन टू रांची. मैं कभी रांची गया ही नहीं. नो क्वेश्चन अबाउट इट. तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए. इट वॉज इनकंसीवेबल that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. मतलब ये बात मानने योग्य है ही नहीं, मैं कंसीव कर ही नहीं सकता. इनकंसीवेबल है ये बात कि इतना बड़ा इंसिडेंट जो सिर्फ 6 और 7 ईयर पहले ही हुआ और मैं भूल गया, ऐसा हो ही नहीं सकता. ये बात मैं नहीं मान सकता. ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी. उसकी जो, वो कहता है कि मेरी मेमोरी तो बहुत अच्छी है. अनलेस बिपिन बाबूज हैड रियल्ड. और ये सब उसे लगता है कि फिर भी उसका जो है बिपिन बाबू का सिर चकराने लगता है, मतलब बहुत सारे विचार उसके दिमाग में आने लगते हैं. वाज ही लूजिंग हिज माइंड. वो सोचता है क्या मैं पागल हो रहा हूँ. बट हाउ कुड दैट बी. लेकिन ये कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. वो जो है रोज़ अपने ऑफिस में काम करता है. इट वॉज़ अ बिग फर्म. वो एक बहुत बड़ी फर्म है. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. और वो वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल जॉब करता था. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. उसे कोई याद ही नहीं आ रहा था कि कुछ ऐसा सीरियसली रॉन्ग, मतलब ऐसा कुछ घटित हो रहा है जो रॉन्ग है. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. और वो कहते कि आज ही उसने जो है बोला था 1.5 घंटे, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मीटिंग थी उसके अंदर 1.5 घंटे उसने बोला. एंड येट फिर वो चुप हो जाता है. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. लेकिन वो जो व्यक्ति है मेरे बारे में तो बहुत कुछ जानता है. हाउ, कैसे. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. वो मेरी कुछ जो नज़दीकी मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं उसको भी जानता है. जैसे द बैग ऑफ बुक्स, उसका बैग बुक्स का, वाइफ्स की डेथ, उसकी पत्नी की डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, उसके ब्रदर का जो पागल हो जाता है उसका ब्रदर, उसके बारे में. द ओनली मिस्टेक वॉज डूइंग हिज हैविंग गॉन टू रांची. सिर्फ एक ही वो मिस्टेक कर रहा था, क्या कि कि मैं रांची गया. नॉट अ मिस्टेक. नहीं, वो मिस्टेक नहीं कर रहा था. एल डेलिबरेट लाई. वो जानबूझकर झूठ बोल रहा था. In 58, during the puja, he was in कानपुर at his friend हरिदास बगचीज़ प्लेस. जो वो है अपनी फ्रेंड के घर में कानपुर में था उस समय, हरिदास बगचीज़ प्लेस में, जहाँ वो पूजा में वो शामिल हुआ था. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट. फिर बिपिन बाबू ने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए टू हरिदास को. नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू. फिर उसने सोचा नहीं, हरिदास को नहीं लिखना चाहिए, कोई रास्ता नहीं है लिखने का. क्योंकि बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड. बिपिन बाबू को अचानक याद आता है दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान. की जो हरिदास अपनी वाइफ के साथ जापान जा चुका था. सम वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहले गया था वो अपनी वाइफ के साथ. एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस. और जो बिपिन बाबू है उसके पास उसका एड्रेस भी नहीं है. बट देयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ. लेकिन वहाँ पर जो है, जो भी ये सब हो रहा है उसके बारे में इसको प्रूफ चाहिए था बिपिन बाबू को. ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची. फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ, बिल्कुल फुली अवेयर हूँ कि मैं कभी रांची गया ही नहीं, तो इस बात के लिए मुझे प्रूफ ढूंढने की क्या ज़रूरत है. एंड दैट वाज इट. और जो यही है, बस यही है कि मैं रांची नहीं गया. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग. जो जब वो उसमें ड्राइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो रिवर की ब्रीज, हवा चल रही है, उन्हें मनमोहक लगती है. एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. लेकिन फिर भी जो है उनके बिपिन बाबू के माइंड में जो है डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड हो रहा था. मतलब
उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही होती हैं और वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा होता। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, ठीक है, एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। फिर उसके बाद वो सोचता है बिपिन बाबू कि मैं जो अपना ट्राउज़र है उसे रोल अप कर लेता हूँ, ऊपर चढ़ा कर देखता हूँ, क्या पता कि मेरे जो राइट नी में वो चोट है भी या नहीं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। फिर वो देखता है कि वहाँ पर हाँ 1 इंच का लगभग मार्क है कट का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। ये बताना बहुत मुश्किल था कि वो जो दुर्घटना हुई है, वो चोट लगी, वो कैसे लगी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। फिर सोचते क्या वो जब बच्चा था, एक लड़का था, तब उसे वो चोट लगी थी। ये भी सोचना मुश्किल था। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट इस तरह का कोई इंसिडेंट वो सोच रहा था लेकिन नहीं सोच पाया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो उसे याद आ रहा हो। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर अचानक बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आती है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। जो वो परमिल घोष था उसने बोला था बिपिन बाबू को कि जो दिनेश था उस वक्त रांची में आपके साथ था जब आप रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। अब उसने उस बिपिन बाबू ने सोचा कि ये ठीक रहेगा कि मैं उससे पूछूं, दिनेश मुखर्जी से ही इस घटना के बारे में पूछूं। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बैनी नंदन स्ट्रीट। वो जो बिपिन बाबू के घर के पास ही रहते थे बैनी नंदन स्ट्रीट में, बैनी नंदन स्ट्रीट। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रंच। ठीक है, तो उसके बाद वो सोचता है बट अबाउट नाउ कि मैं उसे पूछता हूँ दिनेश मुखर्जी से। बट देन उसके बाद वो सोचता है इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वो वास्तव में ही रांची नहीं गया, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कंप्लीट। तो दिनेश क्या सोचेगा, अगर कि ये सोचेगा कि बिपिन बाबू जो है कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं कि ये यही जानना चाह रहे कि वो रांची गया था या नहीं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। फिर वो शायद वो ऐसे सोचेगा कि जो बिपिन बाबू हैं ना वो पागल हो गए हैं, उन्हें यही नहीं पता कि वो रांची गए या नहीं गए। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। फिर उसने सोचा नहीं ये तो एक बेतुका सा होगा पूछना। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सार्केज्म कुड बी। फिर वो सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो दिनेश मुखर्जी है वो किसी का जब मजाक उड़ाता है तो ऐसी क्रूरता से क्रूरता से उड़ाता है और वो मुझे मतलब ताने के रूप में, ऐसा ना हो कि वो मुझे ताने मारने लगे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट अ ईज अगेन। फिर उसने सिप किया कोल्ड ड्रिंक को और अपने एयर कंडीशन रूम में बैठा था, उसको कुछ अच्छा फील हो रहा था बिपिन बाबू को। सच नॉनसेंस, क्या उपद्रव है, क्या बेतुकी बात है, क्या बेकार की बातें हैं। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एज टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स एयर। वो सोचते हैं कि कुछ लोग कैसे बेवकूफ़ होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता और बस वो क्या करते हैं कि और लोगों के कार्यों के बीच में जो है टांग अड़ाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि क्या चल रहा है और दखल अंदाजी करते हैं दूसरे लोगों के काम में। आफ्टर डिनर के बाद स्नगलिंग इन द बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स। जो बिपिन बाबू हैं अपने बेडरूम में जाते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं, अपने बेड पर सो जाते हैं, लेट जाते हैं एक नए थ्रिलर के साथ, एक नए रहस्य के साथ। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल द मैन इन न्यू मार्केट। फिर वो उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं जो भी कुछ हुआ। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। अगले दिन जब वो बिपिन बाबू ऑफिस में जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि हर घंटे में उनको वही पहले वाले दिन की जो एनकाउंटर हुआ उसका और परिमल घोष के बीच में जो भी बातें हुई उसको याद आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, वो सोचते कि अगर वो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है तो हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। तो वो रांची ट्रिप के बारे में इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर उसे मेरे बारे में ना कुछ पता है तो वो रांची ट्रिप के बारे में भी जो बता रहे हैं शायद वो सच हो। ऐसी जो है कंट्रोवर्सी चल रही होती है बिपिन बाबू के माइंड में। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच से पहले वो बिपिन बाबू सोचता है कि मुझे दिनेश मुखर्जी को कॉल कर ही लेना चाहिए। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन
ओवर द फोन। ये अच्छा रहेगा कि मैं जो ये क्वेश्चन है फ़ोन पर ही पूछ लूँ। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। मतलब ऐसा करने से ये होगा कि अगर मैं फ़ेस टू फेस बातें करूँगा तो कितना वो अजीब तरह से मुझे दिखेगा, बुरी तरह से, मतलब वो एम्बेरसमेंट मुझे नहीं होगी, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो फ़ोन पर तो एक दूसरे को देखते नहीं है ना, सिर्फ बात ही हम सुन सकते हैं। 235616 इस तरह से 235616 विपिन बाबू ने डायल किया नंबर। हेलो मासेवा जी, हेलो, इज़ दैट दिनेश? क्या वहाँ दिनेश है? दिस इज़ विपिन बाबू, मैं विपिन बाबू बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? हाँ हाँ हाँ, कैसे हो? व्हाट्स द न्यूज़? और क्या खबर है, क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। विपिन बाबू बोलते हैं कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें वो याद है, रिकॉल एन इंसिडेंट जो 58 में जो हुआ था, एक घटना हुई थी, क्या तुम उसे रिकॉल कर सकते हो, उसे याद कर सकते हो? 58 व्हाट इंसिडेंट? 58 में कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कोलकाता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। फिर वो बोलता है विपिन बाबू, क्या तुम कलकत्ता में थे उस वक्त, उस ईयर में, 58 में? दैट्स द फर्स्ट थिंग, मैं ये पहले ये चीज़ जानना चाहता हूँ तुमसे। वेट जस्ट अ मिनट, वो बोलता है दिनेश मुखर्जी। ओके वेट करो, मैं सोचता हूँ। 58 जस्ट लास्ट में चेक इन माई डायरी। ठीक है, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। अब वहाँ पर साइलेंस हो जाती है, शांति, क्योंकि वो उस समय वो डायरी में ढूंढ रहा होता है। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब विपिन बाबू को क्या था, माइंड में तो वो बातें चल रही थी कि अब पता नहीं ये क्या बताएगा, और दूसरा वो ढूंढ रहा था उस चीज़ को, तो विपिन बाबू की धड़कनें तेज हो रही थी, हार्ट बीट ऊपर की तरफ जा रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उन्हें पसीना भी आ रहा था। फिर वहाँ से दिनेश मुखर्जी बोलता है हेलो, येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट वाइज। हाँ मुझे मिल गया, मैं उस ईयर में 2 बार बाहर गया। वेयर, कहाँ? वंस इन फेब्रुवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू आर नेफ्यूज़ वेडिंग। हाँ एक बार मैं फरवरी में गया था जो कृष्णा नगर में मेरे भतीजे की शादी में। एंड देन